इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज सभी लोग हरे हरे दिख रहे हैं। हमने पूछा कि क्या माजरा है, बोले हरियाली अमावस्या है। अमावस्या तो काली होती है, उदयपुर में हरी हरी हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, हरे कपड़ों से अमावस्या हरी नहीं होती है। रिश्तों को हरा रखो, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी जीवन में। लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब होता है। हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती है। लकीरें हथेली पर खिंच जाए तो किस्मत बन जाती हैं। जमीन पर खिंच जाए तो सरहद बन जाती है। और शरीर पर खिंच जाए तो खून निकल आता है। और रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार बन जाया करती है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल होता है। कभी सोचना, विचार करना कि सारी दुनिया, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग इस 21वीं सदी में मंगल ग्रह में जीवन ढूंढ रहे हैं। कोई चंद्रमा पर जीवन ढूंढ रहा है, कोई मंगल पे जीवन ढूंढ रहा है। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे उस उदयपुर में बैठकर मैं मंगल ग्रह में जीवन ढूंढना नहीं चाहता हूं। मैं जीवन में मंगल ढूंढना चाहता हूं। ध्यान रखना, मंगल ग्रह में जाके बस भी गए तो कुछ ना होगा। मंगल में जीवन मत ढूंढो, बल्कि जीवन में मंगल तलाशने का प्रयास करिए। निवेदन है, पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग। देखा मैंने 17 साल बाद आकर लोगों के मकान बदल गए, डिजाइन बदल गई। इतने सुंदर सुंदर मकान तुम्हारे बन गए, महलों जैसे। देखकर मुझे लगा कि पत्थर के सब मकान बनाने लगे हैं लोग। दिल के मकान किंतु गिराने लगे हैं लोग। और रखते हैं दूसरों की खामियों पर सब नजर। खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं लोग। खुद से मगर नजर को चुराने लगे हैं। ढंग से बजाओ, ये तंबाकू जैसा मत बजाओ। एक तो बजाते हो तो मुझे डिस्टर्ब, बजाओ तो फिर ढंग से बजाओ। मैं कैसे बजाता हूं ध्यान रखना, मैं ताली नहीं बजाता, मैं लोगों को बजाता हूं। मकान बड़े हो गए, दौलत बहुत कमा ली, पैसा बहुत कमा लिया। आज मैं देखता हूं अपने वतन में, अपने मुल्क में, तो पैसों का आसमान तो दिखाई देता है, लेकिन रिश्तों की जमीन दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखना, झोपड़ी भी सूनी है और कोठी भी सूनी है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आंखें प्यार और अपनापन को ढूंढ रही हैं। तुम्हारे मकानों में जाता हूं, तुम्हें देखता हूं, खूबसूरत दीवार है, खूबसूरत रंग रोगन है। आंखों में सुरमा भी लगा लेते हैं महिलाएं, काजल भी लगा लेती हैं। लेकिन ध्यान रखना, काजल भरी आंखें भी कहीं ना कहीं उदास दिखती हैं। वह अपनेपन को तलाशते हुए देख रही हैं। आज घरों में अपने तो हैं, लेकिन अपनापन दिखाई नहीं दिया करता है।
जो हाथ दुआ के लिए उठते थे वो हाथ दीवार खड़ी करने में लग गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक मकान की कभी अपने मकान की आवाज को सुनना। मैं जिस संत निवास में रहता हूँ बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन कभी कभी अकेले में, सामायिक में उस मकान की आवाज को सुनने का प्रयास करता हूँ। मकान से मैं पूछता हूँ, मकान बात करते हैं आपस में, मकान कहते हम सदियों से खड़े हैं और सदियों खड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो रहता है वो बिखर जाता है, समय से पहले दुनिया से चला जाता है। परिवार बिखर जाते हैं, दीवार खड़ी रहती है। मान्यवर, ध्यान रखना, बेशक ईंट पत्थर इसलिए खड़े रहते हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं। महाराणा उदय सिंह का महल यहाँ पर दो जलायमान हो रहा है, पूरे उदयपुर में बहुत सुंदर महल बने हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं कहता हूं, ये महल क्यों खड़े हैं बरसों से? राणा और महाराणा दुनिया से विदा हो गए, चक्रवर्ती विदा हो गए, सम्राट विदा हो गए, अरे अमीर चले गए, गरीब चले गए, एक दिन आप भी चले जाएंगे और हम भी दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये मकान क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ईंट को, पत्थर को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। ध्यान रखना, दीवार क्यों खड़ी रहती है? मजबूती से ईंट पत्थर एक दूसरे को पकड़ते हैं। और आदमी का परिवार क्यों बिखर जाता है? उसके रिश्तों की मजबूती की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। ध्यान रखना, अरे जैसे ईंट ने ईंट को पकड़ रखा है, वैसे रिश्ते रिश्ते को पकड़ के रखे। मैं कहता हूं तुम्हारे घर में स्वर्ग उतरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, इस रिश्तों को पकड़ के रखो मेरे भाई, रिश्तों को बिखरने मत दो। मान्यवर, जब कभी भी किसी घर में बंटवारा होता है तो एक बात याद रखना, संपत्ति का बंटवारा हो कोई दुख की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। दुख की बात तो तब होती है कि संपत्ति से ज्यादा हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो जाया करता है, हमारे रिश्तों का बंटवारा हो जाता है, हमारी भावनाओं का बंटवारा हो जाता है, हमारी संवेदनाओं का बंटवारा हो। ये दुख की बात है। मान्यवर, दो भाई मकान की वजह से अलग अलग रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान, किसी को क्या समस्या है? फैमिली बढ़ती है, मकान दो हो जाते हैं, उसमें क्या समस्या है? ये कोई बुरी बात नहीं है। जरूरत है दो भाई मकान की वजह से अलग हो जाए, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन दुख तो तब होता है कि जब दो भाई मकान की वजह से नहीं, मन की वजह से अलग होते हैं ना, तो जीवन में रिश्ते धराशायी हो जाया करते हैं। ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है, पहले मन में दीवार उठा करती है। और इसको भी स्मरण में रखो सदा कि जब अपने आंगन में दीवार खड़ी होती है तो पड़ोसी का आंगन नहीं, अपना आंगन छोटा हो जाया करता है मेरे भाई, अपना मकान छोटा हो जाया करता है। मकान की वजह से अलग रहो, मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मकान की दूरी चलेगी, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। एक निवेदन है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है दो भाइयों में कि बचपन में होते हैं तो बहुत प्यार करते हैं, लाड करते हैं, एक दूसरे को बिना रहते नहीं हैं। बाजार से मिठाई आती है, दोनों भाई मिलके खा लेते हैं। तीज त्योहार आता है, दोनों भाई नए कपड़े पहनकर बचपन में ऐसे चलते हैं कि पूरे शहर के शहंशाह यही बन गए हों। ध्यान रखना, दिवाली आई मिलकर फटाके फोड़े, राखी आई मिलकर राखी बंधाई। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं लड़ते जैसे तुम लड़ते हो। ध्यान रखना, कभी दो छोटे छोटे भाइयों को देखना आपस में लड़ लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं, चांटे भी मार देते हैं, लेकिन घंटे दो घंटे बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ में डाल करके घूमा करते हैं, हाथों में हाथ डालकर। वो लड़ाई बचपन की अच्छी थी कि बड़े की लड़ाई अड़ग है। ध्यान रखना है, बचपन में लड़ते थे, फिर एक हो
जाया करते थे, लेकिन बड़े में लड़ते हो, वो लड़ाई का मुद्दा उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जिंदगी भर की बोलचाल बंद हो जाया करती है। ए खुदा, इस समझ से तो ना समझ बचपन अच्छा था, जब हम लड़ भिड़ करके एक हो जाया करते थे। ध्यान रखना, बड़े हो के ऐसे लड़ते हो कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं करते हो, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हो। मान्यवर, अभी संचालक जी कह रहे थे, कल बेटियों पे बोला, परसों पिता पे बोला, आज भाइयों का नंबर है। ध्यान रखना, परिवार तो सबसे मिलके बनता है। विचार करिए, एक बहुत बड़ा मकान था, मैं उसमें आहार को गया, मुझे प्रॉब्लम है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूं अभी कुछ दिन से। वो मुझे चौथे माले पे ले गया तो अब क्या करें, लौटो को भूखे मरो, जाओ तो खा के आओ। कर क्या सकते हम, बोल कुछ सकते नहीं। भगवान कहते मौन लेकर के जाओ, इशारा कर नहीं सकते, दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, एक अंजलि बना देते हैं, एक में पीछे कमंडल दे देते हैं। अब करेगा क्या बच्चों, उसने 3 चक्कर लगा लिए, चक्कर लगे कि फंसे चक्कर में, ध्यान रखना है। पहुंच गए उसके घर में, जैसे ही पहुंचे पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, मैंने कहा बाप रे कहाँ लगा रहा है, देखता क्या हूँ, चौथे माले पर चौका लगाया। अरे मैंने कहा इतने ऊंचे लगाया, आहार करते समय तो कुछ नहीं बोला, मैंने समझा कि फ्लैट सिस्टम होगा, चौथे पे ले गया। आहार के बाद मैंने पूछा ये मकान किसका है, बोले मेरा है। मैंने कहा तेरा मकान है, ये चारों माले किसके हैं, बोले मेरे हैं। तो मैंने कहा मेरा बाप नीचे क्यों नहीं खिला दिया, मुझे ऊपर चढ़ा के काहे को लाया इतने ऊपर। बोले महाराज बात ये है, यदि मैं आपको ऊपर नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे। कमाल, देखो आदमी, सोचो, मैंने कहा तू मकान दिखाने लाया है मुझे। अरे बोले आप कैसे देखते, मेरा 4 मंजिल का मकान है। अरे मैंने कहा गजब कर दिया, तेरा मकान, अरे जिस मकान को तू दिखा रहा है ना, उस मकान को संत लात मार कर आता है और सन्यास का जीवन जिया करता है। तुम्हारे मकानों से हमको क्या लेना देना है। अरे मंदिर हो तो पहाड़ भी चढ़ जाएं, मकान क्या देखना है। मैंने कहा बड़ा सुंदर मकान है, खुश हो गया। बोले बस आपने सुंदर कह दिया, मेरे पैसे वसूल हो गए। अरे मैंने कहा तू आहार कराने लाया था या पैसा वसूल कराने लाया था। ये तो मैं कमरे में ही बोल देता तेरा मकान सुंदर है। ध्यान रखिए, पूरा मकान दिखाया। मैंने पूछा बहुत खूबसूरत मकान है। मैंने कहा भाई साहब जरा एक बात और बताओ, कितने कमरे हैं इसमें। बोले 4 माले में कितने होंगे सुनील। हाँ तुम ही आर्किटेक्ट थे, जैसे इंजीनियर तुम ही थे उसके, ऐसे बता रहे 12-13। कमाल हो गया, तुम्हें खुद का मकान बनता नहीं, दूसरे की गिनती करके बैठे। मान्य सोचना, 15 कमरे 20 कमरे। मैंने उससे पूछा कि भाई इन 20 कमरों में कौन कौन रहता है, तेरी माँ कहाँ रहती है। नजरें झुकाई, बोले मेरे पास नहीं, दूसरे भाई के पास रहती है। मैंने कहा तेरा भाई कहाँ रहता है, बोले 4 किलोमीटर दूर रहता है। तो मैंने कहा तेरे बच्चे कितने हैं, बोले 2। अब बताओ 2 बच्चों के लिए 12 कमरे बनाता है आदमी, और ऐसे एक मकान बनाता है जहां माँ नहीं है, जहां पिता नहीं है, जहां बहन नहीं है। विचार करिए मान्यवर, मकान बनाना आसान है, लेकिन घर बसाना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, मकान पैसों से बन जाता है, लेकिन घर पैसों से नहीं बसता है। घर बसाने के लिए रिश्तों की जरूरत हुआ करती है। मान्यवर आपसे मेरा आग्रह है, एक व्यक्ति के मकान में गया, बोले महाराज आपके चरण पड़ने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। अरे मैंने कहा मकान तो ईंट पत्थर का, वो क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा। मैंने कहा एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ या तेरा मन शुद्ध हुआ। बोले मकान। मैंने कहा मन तो नहीं हुआ ना शुद्ध, तो मकान शुद्ध करके तू कर भी क्या लेगा। मैं पुलक सागर कहता हूँ, मकान शुद्ध नहीं, मन शुद्ध करने का विचार करो। जीवन में संतों का आशीर्वाद, मन की शुद्धि करो।
मन तो अशुद्धि है, मकान शुद्ध करने में लगे हैं लोग कहते इस मकान का वास्तु खराब है, वास्तु वालों की अच्छी दुकान चल रही है, दुनिया भर के मकान बना देते हैं वास्तु वाले, खुद के घर का वास्तु नहीं सुधार पाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं मकान कोई खराब नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, खराब होता है तो आदमी का मन खराब हुआ करता है। ध्यान रखना, कितना भी सुंदर वास्तु से मकान बना लो और मन में आनंद नहीं, मन में खुशियां नहीं, मन अच्छा नहीं, तो मकान कभी भी खुशियां प्रदान नहीं कर सकता है। घर को अच्छा बसाओ मेरे भाई मान्यवर। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े होकर भाई ये तेरा मकान, ये मेरा मकान, ये मेरा व्यापार, ये तेरा व्यापार, ये मेरी फैमिली, ये तेरी फैमिली, क्या क्या हो जाता है ऐसा जीवन जीते जीते मान्यवर। शादी के पहले तो कुछ नहीं होता, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो, जब से कुल देवी आती है अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। ध्यान रखो, कुल देवी यही है, फालतू की देवी मत पूजो, इनको खुश रखो। पत्थर की देवी खुश रहे कुछ नहीं होगा, ये खुश हो जाए तो घर माला माल हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये कुल देवी आए जाए, चाहे तो कुल बसा दें, चाहे तो कुल उजाड़ दे। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना शादी के बाद भावनात्मक रिश्ते टूटने लगते हैं, सहनशीलताएं खत्म हो जाती हैं, सुख शांति चाहिए। तो मैं कहता हूं तुम सबके साथ रहकर भी जीवन को आनंद से जी सकते हो। रिश्तों को व्यवस्थित करो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि फिर तुम्हें यदि जिस घर में रिश्ते अच्छे होते हैं, मकान अलग चलेगा, रिश्ते अलग नहीं होना चाहिए। जिस घर में रिश्ते अलग होते हैं ना, उन्हें फिर किसी सम्मेद शिखर या वैष्णव देवी जैसे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ स्वयं चलकर तुम्हारे घर पर पहुंचा करता है। ध्यान रखना, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्वयं चलकर हमारे घर में आएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले के लोगों का प्रयास होता था कि जैसे तैसे घर जुड़े रहें। आज का प्रयास होता है जैसे तैसे आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। विचार करना है, अलग अलग हो जाओगे तो क्या मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि अलग एक साथ रहने से मीठा भी सस्ता होता है और अलग रहने से नमक भी महंगा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक साथ दिल के करीब रहो, दिल के पास रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके मकान अलग हैं वो फिर से शिफ्ट हो जाएं वापस। मैं पत्थर के मकान नहीं जोड़ रहा हूं, मैं दिलों के मकान को जोड़ने की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, एक मकान बनाने में आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाया करती है, बड़ी मुश्किल से मकान खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आज के युग में मकान बनाना और भी ज्यादा कठिन काम हो गया है। आपसे निवेदन है, टूटो मत, रूठो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत। ध्यान रख, अगर तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको भाई कौन कहेगा। ध्यान रखना, तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको चाचा कौन कहेगा। तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको ताऊ कौन कहेगा। तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुम जेठ नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, भाई केवल भाई नहीं होता है, भाई रिश्तों का को जन्म दिया करता है। भाई वह होता है, एक बात याद रखना, एक बार यदि कोई माला टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ो तो माला छोटी हो जाया करती है, और एक बार रिश्ते टूट गए दोबारा बनाने में रिश्ते छोटे हो जाते हैं, मन छोटा हो जाता है, हृदय की विशालता खत्म। प्रयास करो कि रिश्तों की माला बिखरने ना पाए। थोड़ा सा प्रयास करो, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा प्रयास। मान्यवर,
हम उस परंपरा में जीने वाले लोग नहीं हैं कि जहां पर धन दौलत के लिए अपने भाई का गला काट के बाप को जेल में बंद करके राज सिंहासन ले लिया जाए। हम उनके वंशज नहीं हैं मेरे भाई, हम उनके वंशज हैं कि जहां एक पिता कह दे बेटा वनवास जा तो चलो वनवास की ओर चलते हैं, और छोटा भाई कहे कि सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये मेरे भाई का सिंहासन है, ये मेरा अपना सिंहासन नहीं है। 14 वर्ष तक वह सिंहासन आंसू बहाता है। बोलो, तुम बाप को जेल में डाल के सिंहासन बैठने वाले के वंशज हो, या 14 वर्ष सिंहासन खाली रहा उन राजा राम के हम वंशज हैं? ध्यान रखिए, आपसे मेरा यही निवेदन है। भाई भाई जीवन की बहुत बड़ी ताकत है, सोचना है। आज एक भाई आया मेरे पास, बोले महाराज बहुत दिन हो गए आपका भाई वाला प्रवचन नहीं सुना, आपने भरत बाहुबली और राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के प्रवचन नहीं सुनाए, आज मैं भाई के प्रवचन सुनने चाहता हूं। मैंने कहा आज क्यों सुनना चाहता है? बोले आज इसलिए सुनना चाहता हूं कि आज ही अपने भाई का केस जीता हूं, मुकदमा जीत करके आया हूं। मैंने कहा धत तेरे की आदमी अदालत में केस जीत रहा है और भरत बाहुबली का प्रेम की बातें कर रहा है, राम लक्ष्मण के प्रेम की बातें सुन रहा है, और वहां भाई से अदालत में लड़ करके केस जीत रहा। ये धर्म है, ये रिश्ते हैं, ये संबंध हैं हमारे। मान्यवर आपसे निवेदन है, एक निवेदन, नारी यदि चाहे तो घर को जोड़ सकती है, और नारी चाहे तो घर को तोड़। क्योंकि तुम्हें घरवाली कहा जाता है, घरवाला तो बेचारा बाहर वाले में लगा रहता है, तुम्हें घरवाली, तुम 24 घंटे घर में रहते हो, तुमसे रिश्ते जुड़ते हैं। ध्यान रखना, पति व्यवस्था करता है उन रिश्तों को जोड़े रखने की, लेकिन रिश्तों को जोड़ना ये पत्नी का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, घर को जोड़ के रखना ये नारी का काम हुआ करता है। घर के संबंधों को बनाए रखना, अफसोस है इस बात का कि फेसबुक में हमारे 5000 10,000 लोगों से रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप कर रखी है, घर के भाई से बोलने को तैयार नहीं हो। ध्यान रखना, ये वो रिश्ते अनजान लोगों से बना रखे हैं, और जो रिश्ते भगवान ने बना के दिए हैं उन रिश्तों को हम तोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, ये भाई का रिश्ता तुमने नहीं, ये ईश्वर ने बना के भेजा है। ये बहन का रिश्ता तुमने नहीं, ईश्वर ने बना के भेजा है। ये माँ बाप के रिश्ते तुमने नहीं, ईश्वर ने बना करके भेजे हैं। मान्यवर, ये पति पत्नी के रिश्ते तुमने नहीं, ये जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जो भगवान की मर्जी के रिश्ते हैं उनको तो तुम तोड़ते हो और अपनी मर्जी के रिश्ते बनाते हो, फिर जीवन भर आंसू बहाया करते हो। मान्यवर, एक निवेदन है, मत तोड़ो। रावण की मृत्यु का क्षण आया, अंतिम समय, मृत्यु सैया पे रावण लेटा है, चंद सांसें बची हैं। रावण के जीवन ऐसा हो रहा है जैसे दीपक में से तेल खत्म हो जाए तो दीपक जैसे भभकता है, रावण की सांसें भभक रही हैं। जीवन का अंतिम समय है रावण का। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण की मृत्यु का समय है, जाओ। रावण बहुत नीतिज्ञ है, रावण वेद पाठी है, रावण ब्राह्मण है, रावण धर्मनिष्ठ है, रावण वो है जिसने कई देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा है। रावण एक अलौकिक ताकत है इस धरती की। जाओ, रावण से जीवन की कुछ शिक्षाएं लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, मर रहा है, और आप कह रहे कि उससे जाके शिक्षा प्राप्त करो। हमारे देश की वंशज, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति कहती है। श्री राम ने कहा कि भैया लखन, एक बात याद रखना, जब तक शत्रु शत्रु रहता है, जब तक वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, अब रावण युद्ध क्षेत्र में नहीं, धराशाही हो गया है। अब उससे शत्रु जैसा नहीं, मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये हमारे आदर्श है, हमारी संस्कृति, सभ्यता है। जाओ, अब वो शत्रु नहीं रह गया है, उसकी नीतियां, उसके ज्ञान, उसके वेद का ज्ञान जाकर प्राप्त करो। लखन
जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ, गरम गरम 2 आंसू ढुलका दिए। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री राम के पास तो एक धनुष और बाण है, भगवा पहनते हैं, जटाजूट धारण किए हैं, तापसी का भेष लेकर के राम वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो लंकेश सोने की लंका, तुम्हारे पास तो लंकेश बड़ी बड़ी शक्तियां, तुम्हारे पास तो देवों पुनीत अस्त्र शस्त्र है, तुम्हारे पास तो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती हैं। रावण, हे लंकेश, जाते जाते श्री राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भैया ने कहा कि जीवन के कुछ सूत्र प्रदान करो। लंकेश ने कहा कि लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? मेरे पास वक्त बहुत कम है, सांसों का आयु कोश खत्म होते जा रहा है। बोले बस एक बात बता दो लंकेश, एक बात बता दो लंकाधिपति रावण, कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां थी और राम के पास कुछ नहीं था। बस एक मुझे ज्ञान प्रदान करो, कितना शक्तिशाली, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा बलवान, इतनी क्षौणी सेना लेकर के जीने वाला रावण आज धराशाही क्यों है और श्री राम को विजय क्यों प्राप्त हो गई? ऐसा क्या है कि हम वनवासियों के आगे तुम हार गए और हम जीत गए? बताओ लंकेश, राम क्यों जीते और रावण क्यों हारा? मान्यवर, लंकेश ने कहा कि लक्ष्मण, राम नहीं जीते, जीता तो मैं हूं। न राम जीते हैं न रावण हारा है। इस गलत फहमी में मत रहना कि राम जीत गए, और इस गलत फहमी में मत जीना कि रावण हार गया। ना मैं हारा हूं ना वो जीते हैं, तो फिर तुम धराशाही क्यों पड़े हो? तुम्हारी मृत्यु के अंतिम क्षण क्यों आ गए? तुम्हें तो बड़ा गर्व था अपनी ताकत पर। बोले बस ताकत पर ही तो मुझे गर्व था लक्ष्मण, दौलत पर ही तो मुझे अहंकार था, लेकिन तुमने पूछा है कि राम क्यों जीते और मैं क्यों हारा। लक्ष्मण, राम नहीं जीते, रावण नहीं हारा। राम नहीं, रावण नहीं, ये हारे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, रावण इसलिए हारा कि रावण के पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, और राम इसलिए जीते कि उनके पास विभीषण जैसा भाई नहीं था। ध्यान रखना, हम 2 भाई में लड़ाई युद्ध हुआ है। यदि मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई होता तो लंका पति रावण को कोई यमराज भी परास्त नहीं करते, और राम के पास विभीषण जैसा भाई होता तो राम की ताकत नहीं थी कि रावण से युद्ध जीत जाते। ध्यान रखना, तुम्हारे जैसा भाई लक्ष्मण बड़े जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, शक्ति भाई की शक्ति भाई होता है, भाई की शक्ति भाई की ताकत भाई होता है। दोस्त यार कितना भी साथ दे लें, लेकिन असली ताकत तो भाई है। मान्यवर, भाई भाई की भुजा होता है, ताकत होता है। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, यही आग्रह आपसे है, भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना। जिंदगी में कितने भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका तबाह हो गई। मेरे भाई ध्यान रखना, सोने की लंका धूं धूं करके जल जाया करती है। एक बात और याद रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, राम के द्वारा मारा गया बाली। ध्यान रखिए, कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, कमठ जन्म जन्म तक दुख को प्राप्त करता है। ये सब भाई भाई हैं। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाया करता है। मान्यवर, और सोचो, ये तो इतिहास पुरुष हैं। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है नहीं मालूम? बोलो, मालूम है ना क्या हस्त्र हुआ उनका?
मान्यवर कौरव ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। वो मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, कितने झगड़े अखबारों में आ गए। मेरे भाई आपसे निवेदन है, सबको नाराज कर लेना, लेकिन कभी अपने भाई को नाराज नहीं करना जिंदगी में, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, भाई से बच के रहो, भाई से रिश्ते अच्छे रखो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। इनकी माताएं अलग अलग थी, ध्यान रखना। नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इनकी माताएं अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रेम निभाया जो एक मां से पैदा होने वाले नहीं निभा पाते हैं। कौरवों की मां एक थी, लेकिन पांडवों की मां दो हुआ करती थी। ध्यान रखना, वो कौरवों का जीवन देखो, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव का जीवन देखो। एक भाई दूसरे भाई के लिए जिया करता था। मान्यवर एक बात याद रखना, एक बात जीवन में हमेशा स्मरण रखना कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो उसका भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता है। विभीषण रावण को छोड़ के लंका राम के खेमे में आ गए। कुंभकर्ण से जब संवाद हुआ ना, तो कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा कि भैया मैंने अपने भाई के अधर्म का साथ छोड़ा है और मैं राम के धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने कहा फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया विभीषण। बोले भाई बिल्कुल दुराचारी है, सीता का हरण करके लाया है, तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करता? नहीं, कुंभकर्ण ने कहा तो विरोध तो जरूर करते, विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो निर्णय लिया वो अनुचित निर्णय है। बोले भैया मैंने तो धर्म का हाथ पकड़ा है, धर्म का दामन थामा है। बोले तुम कितना भी धर्म का दामन थाम लो, एक बात याद रखना उदयपुर वालों, ये विभीषण जो कुंभकर्ण का जो संवाद है, कुंभकर्ण ने कहा तुम कितने भी धर्म का दामन थाम लो, वो कितने भी राम के भक्त हो जाओ, लेकिन याद रखना विभीषण तुम कितना भी राम नाम की चादर ओढ़ लो, राम की माला फेर लो, आने वाला युग तुम्हें राम भक्त नहीं घर का भेदी लंका ढाई के रूप में याद करेगा। आने वाला समय तुम्हें कुलघाती कहेगा, आने वाला समय तुम्हें भ्रातद्रोही कहेगा, आने वाला समय तुम्हें विभीषण महाराज कहकर नहीं, तुम्हें कुलघाती कहकर के याद करेगा। और एक बात याद रखना, कुंभकर्ण ने कहा था आने वाले कलयुग में लोग भले तुम्हारी प्रशंसा कर दें, लेकिन कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, तुमने भ्रात से द्रोह किया है, तुमने कुल का घात किया है, तुमने वंश का नाश किया है। विभीषण ये युग तुम्हें कभी क्षमा। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी के बच्चे का नाम विभीषण है? बोलो बोलो। राम कुमार तो मिल जाएंगे, लक्ष्मण कुमार भी मिल जाएंगे, विभीषण नाम कभी मेरे पास नाम रखाने आना बच्चे का, और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, तुम रखने को तैयार होगे? बोलिए, आपसे निवेदन। अरे बच्चा तो छोड़ो, कोई यदि तुम्हें कह दे क्यों रे विभीषण, तो बोलो आपकी गिनती धर्मात्माओं में होगी या कुल घात करने वाले भ्रातद्रोही में आपकी गिनती होगी। विभीषण शब्द ही गाली बन गया। ध्यान रखना, किस कारण से बन गया? एक भाई का साथ छोड़ने से। मैं कहता हूं कि भाइयों से रिश्ते तोड़कर कितना भी धर्म का दामन थाम लो, आप भ्रातद्रोही ही कहलाएंगे, आप भ्रातद्रोही। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा कि ये जो रामायण है राम का चरित्र है, आज मेरा मुकाबला लक्ष्मण से होगा युद्ध में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने रावण का भक्त है। ध्यान रखिए, वह भी भ्रात भक्त। कुंभकर्ण को कोई भी व्यक्ति
घर का द्रोही नहीं कह सकता है, ध्यान रखना। रावण ने, कुंभकर्ण ने इतने ही कहा कि विभीषण, भाई से भाई की दुश्मनी बहुत बुरी हुआ करती है, ध्यान रखना है। धर्मात्मा होकर भी लोग तुम्हें धर्मात्मा मानेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, मान्यवर, सोचना है। लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के महल में पहुंचे। मां, क्या हो रहा है अयोध्या में? जार जार आंसू बहा रही है माता सुमित्रा, कौशल्या। सुबह राज तिलक होना है और रात को वनवास की घोषणा हो जाया करती है। टप टप आंसू टपक रहे हैं। मां, रोको इसे। मैं नहीं रोक सकती पुत्र, पिता तुम्हारे वचनों से बंधे हुए हैं। मां, कैसे भी रोको, मैं युद्ध करूंगा पिता से, मैं लड़ूंगा उनसे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भावी राजा है अयोध्या का, उसे वन का राज्य दिया जा रहा है? यह नहीं हो सकता माता, तुम्हें रोकना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। कौशल्या के पास गया, माता, बड़ी मां, इस अन्याय को रोकिए, वरना लक्ष्मण हथियार उठाने को तैयार खड़ा है। राम के कानों में शब्द गए। राम ने कहा, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, पिता के खिलाफ विद्रोह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिता से विद्रोह नहीं हो सकता है। बोले, भाई, पिता से विद्रोह नहीं, हम राजा दशरथ से लड़ाई करेंगे। क्योंकि एक राजा किसी अधिकारी को राज्य से वंचित कैसे कर सकता है? एक पत्नी के प्रेम में राम ने कहा, जुबान को लगाम दो लक्ष्मण। तुम कब से माता कैकेयी को पत्नी कहना सीख गए? वो हमारी माता है, माता कैकेयी है। उनका नाम बड़े सम्मान से जुबान पर आना चाहिए। ये कैसा तुमने ज्ञान प्राप्त किया है? आप कैसे कह सकते हो? दशरथ की पत्नी कहकर अपनी मां को बुलाओगे? तुम्हारी जीभ शर्म से गल के गिर जाना चाहिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण ने तलवार उठाई, राम ने पकड़ा। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये दुस्साहस मत करना कभी जीवन में। वनवास मिला है, राम बन जाने को तैयार हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं वनवास को जाऊंगा, सहर्ष जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारे बिन हम प्राण तज देंगे, तुम्हारे बिन हम नहीं जी सकते हैं। देखो, सौतेले भाइयों का प्यार, सौतेले भाइयों का स्नेह, सौतेले भाइयों के संबंध, आत्मीयताएं, संवेदनाएं। दौड़ा दौड़ा माता सुमित्रा के पास गया। माता, एक वचन दे मुझे। सुमित्रा ने कहा, वचन? अब वचन मत मांगो लक्ष्मण। इन वचनों के खातिर अयोध्या में देखो क्या तबाही मच रही है। रुदन है, जहां उत्सव होना था वहां मातम मन रहा है। वचन नहीं दे सकती मैं। नहीं मां, तुझे वचन देना पड़ेगा। तुझे कसम है, मैं तेरा पुत्र हूं, मुझे एक वचन दे दे मां। किस बात का वचन? बोले, मां बोल, अपने बेटे को वचन देगी या नहीं देगी? सुमित्रा ने कहा, बेटा इतना जिद कर रहा है, माँ अपने बच्चे को जरूर दिया करती है, जिद करे। माँ ने कहा, मैं तुझे वचन देती हूँ। माता, तोड़ेगी तो नहीं? तुझे कसम है। बोले, नहीं तोड़ूंगी, वचन निभाएगी। माता सुमित्रा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग, तुझे क्या मांगना है? बोले, माँ एक वचन दे, एक वरदान दे मुझे। बोले, बोल, क्या चाहता है? बोले, बस इतना वचन दे दे माँ, मुझे 14 वर्ष के लिए भैया राम के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करने दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।